कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। जब हम अपने मन मंदिर में अपने प्रियतम परमात्मा की मूर्त बिठाकर जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी याद की साधना करते हैं, तो हर पल वो हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। और ये संसार सागर के अंदर जहाँ चारों ओर अनेक प्रकार के तूफान, अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार की समस्याएं अचानक आते रहती हैं, और जहाँ हमारी शक्ति कम पड़ती है, उस समय परमात्मा की याद की शक्ति, उसके साथ में रहने की एहसास की शक्ति हमारी जीवन यात्रा को सुगम और सरल करती है। और आप देखो कि अभी हम जो सुन रहे हैं कि नमस्कार से चमत्कार की ओर, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास की एक शक्ति है कि विश्वास में वो ताकत है कि वो आपके आराध्य को, आपके इष्ट को आपको मदद करने के लिए बाध्य कर देती है। और जब जीवन में इन बातों का प्रैक्टिकल हमको अनुभव होता है, तो हमारे निश्चय को बल मिलता है, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि कैसे परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से अपने बच्चों की मदद के लिए इस समय धरती पर अवतरित हुए हैं। केवल हमको उनके साथ में अपना स्नेहपूर्ण संबंध जोड़ने की देर है। तो ऐसा ही एक प्रसंग आज हम आप सभी को सत्य कहानी सुनाते हैं। हमारे सेंटर पर हिंगन घाट में शरद भाई कोपरकर, इनका परिवार आता है। तो आज से 3 साल पहले की बात है कि शरद भाई, इनको ज्ञान के बारे में कोई परिचय नहीं था। इनकी जो सासू माँ थी वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से कनेक्टेड थी। जब वो आती थी इनके घर में, तो कहती थी कि आप मुझे सेंटर तक छोड़ दो। तो ये 2 व्हीलर पर उनको सेंटर तक छोड़ने आते थे, लेकिन सेंटर की तरफ देखते भी नहीं थे। इनको ऐसा लगता था कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है भाई, ये जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनके काम की है। अभी तो हमको जीवन में बहुत कुछ करना है। तो उनको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी जो युगल थी, उनको ज्ञान का परिचय था और उनको विश्वास भी था, लेकिन वो अपने मन इतनी ही साधना करते थे, लेकिन जो अपने शरद भाई है उनको वो कुछ बोलते नहीं थे। एक बार की बात है कि इनकी जो दुकान थी, शॉप, उसके बाजू में एक दूसरी शॉप थी, और वो दूसरी शॉप वाला जो था वो शराब पीकर इनको तंग करता था, इनके कस्टमर को बिगाड़ता था। तो आपस में इनका वाद विवाद होते रहता था, लेकिन वो जो शराबी था वो बिल्कुल मानता नहीं था। तो इस कारण ये बड़े परेशान थे। एक बार इन्होंने अपने पत्नी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा एक जो व्यक्ति है, पड़ोस की दुकान वाला, उससे मेरा हमेशा संघर्ष होते रहता है और वो मुझे बहुत तंग करता है करके। तो पत्नी ने उनको शिव परमात्मा की एक फ़ोटो दिया और कहा कि आप अपने दुकान में इसको रखो। अब उनकी पत्नी को भी तो कुछ पता नहीं था, बस एक भावना थी कि आप भगवान जो है ये विघ्न के समय हमारी रक्षा करता है। तो उन्होंने वो फ़ोटो अपनी दुकान में रखा
और हर रोज़ जब वो दुकान खोलते थे तो बस आकर 2 मिनट ध्यान करना। और जो परेशानी से वो कई महीनों से पीड़ित थे, 15 दिन के अंदर जो दुकान का मालिक था उसने वो शराबी को वहाँ से निकाल दिया और उनकी वो जो प्रॉब्लम थी वो पूरी सॉल्व हो गई। और जब उन्होंने देखा कि जो प्रॉब्लम मुझे असंभव लग रही थी ये तो सॉल्व हो गई हैं, सुलझ गई हैं, मेरे जीवन की उलझन को परमात्मा ने सुलझा दिया है, तो उनके मन के अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में क्या बताया जाता है, मैं जाना चाहता हूँ। और उन्होंने फिर मेडिटेशन का कोर्स किया और उसके बाद में वो आने लगे 1 साल 2 साल और वो मेडिटेशन का कोर्स करते गए। इसी दौरान उनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र 4 वर्ष होंगी, जैसे ही वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था तो वो नॉर्मल नहीं रहता था। उसकी जो आँखों का जो एकाग्रता थी नहीं थी, किसी से बात नहीं करना, और उनको ये लग रहा था परिवार के अंदर कि ये जो बच्चा है इसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, किसी से बात नहीं करता है, किसी से आंखें नहीं मिलाता है। तो माता पिता परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मनोरोग माना साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसको भाई इसको मानसिक इलाज करवाना पड़ता है। आजकल हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चों को बचपन से मानसिक बीमारी होती है और माता पिता उस बीमारी का इलाज कराते कराते तंग हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने वो कुछ इलाज किया नहीं, हर रोज़ उसको सत्संग में लेके आते थे। सत्संग अर्थात सत्य परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसका संग, उसका मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन हॉल में उसको लाते थे और उनको कुछ पता नहीं था भी लाने से क्या होने वाला है, केवल वो लेके आते थे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब 6 महीने के अंदर वो बच्चे के अंदर पूरा परिवर्तन हो गया, जो उसकी मानसिक बीमारी थी वो दूर हो गई और एकदम वो नॉर्मल हो गया, सबसे बातचीत करना। तो उनके विश्वास को और शक्ति मिल गई कि परमात्मा जो है ये हर कदम हमारी मदद के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे ही जीवन के अंदर जब निश्चय का बल होता है तो हमारी विजय होती है। विजय का अर्थ ये है कि जब हम बार बार मन से हारते हैं, उलझन में आते हैं, तो परमात्मा की याद ये शक्ति के रूप में हमारे जीवन के अंदर आती है। तो अब वो उनका पूरा परिवार ही हर रोज़ सेंटर पर आता है, मेडिटेशन करता है और जीवन के अंदर उन्होंने प्रोग्रेस किए हैं। अपने व्यवसाय के अंदर, परिवार के अंदर सुख शांति आ गई, बच्चों का जो है पढ़ाई वो अच्छी हो गई। तो इस प्रकार कैसे परमात्मा के ऊपर जब हम जुड़ जाते हैं तो परमात्मा अपनी शक्ति दिखाते हैं और इसको ही हम चमत्कार कहते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में कहा गया है ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के अर्थात उसकी जो कृपा है वो अचानक हम पर बरस जाती हैं और फिर हमारे दिल से यही गीत निकलता है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, भरते हुए किसी ने देखा पर झोली भर जाती है और वो आत्मा तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि जीवन एक संघर्ष है भाई, ये जो जीवन है ये हमारा कुरुक्षेत्र है। इसमें किसी न किसी रूप में जब हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं, सामाजिक जीवन में रहते हैं, तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने समस्याएं आती है, लेकिन हम समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। ज्ञान और योग के द्वारा समस्याओं को हम सुलझाने का प्रयास करते हैं और जब हम ध्यान करते हैं तो ये समझते हैं कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। भाई बाहर समस्या है लेकिन अंदर समाधान है। तो मेडिटेशन के अंदर जब कुछ समय बैठकर हम अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं, आत्मा संकेत देते कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है, इस कारण कोई कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो मेरे विघ्नों को हरने वाला विघ्न विनाशक परमात्मा हर पल मेरे साथ है।
तो परमात्मा की स्मृति ही परमात्मा का साथ है, और स्मृति हमारे जीवन में समर्थी लाती है, और समर्थी हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करती हैं। तो जब हम ईश्वर के मार्ग में जुड़ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन समस्याओं को सुलझाने की शक्ति हमारे अंदर रहती है और हमारा जीवन आनंद में जाता है। तो इसी प्रकार जब हम उसको दिल से पुकारते हैं और जब हम कहते हैं कि भाई हमारा तो एक बल और एक भरोसा है, तो परमात्मा हर पल अपनी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो इसी प्रकार जब हमारा सर्वशक्तिमान के ऊपर विश्वास बैठेगा तो ये संसार के अंदर हम निश्चय बुद्धि विजयंती इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।